चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। तो हम आ चुके हैं एक और नया टॉपिक लेकर तुम्हारे पास। ठीक है, देखो, अपन ने 12th के बहुत सारे डेरिवेशन इस चैनल पे किए हैं और 12th क्लास की फिजिक्स के एक और डेरिवेशन, बहुत ही शानदार डेरिवेशन में तुम्हारे पास लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे कि एलसीआर परिपथ। देखो, अगर तुम्हें 12th की थोड़ी बहुत नॉलेज है और 12th के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी जानते हो तुम, तो तुम इस चीज़ को तो जानते हो कि एलसीआर परिपथ हर बार पेपर में पूछता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा कि एलसीआर परिपथ हर बार पेपर में पूछता है। एल पूछ ले, सी पूछ ले, आर पूछ ले, एलसीआर पूछ ले ना, तो ये सारे परिपथ हमें आना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है कि इस बार 100% आएगा और ये भी हमें पता है कि हमें करना कैसे है। तो भाई इसे करो, ठीक है, दम लगाओ, मेहनत करो और थोड़ा एफर्ट डालो। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ सारा अपन देखेंगे किस तरीके से होगा और कैसे होगा। चलो देखो, आज का जो टॉपिक मैं तुम्हारे पास लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है कि भाई हमें बताना है कि एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध आर परिपथ हो। ठीक है, मतलब एलसीआर होगा, तो एलसीआर में सिर्फ आज अपन देखेंगे आर परिपथ को। ठीक है, तो देखो, हम जैसे कि मान लो एक आर परिपथ का सारा जाने किस तरीके से हम आर परिपथ को सॉल्व करेंगे। देखो, एल पूछ ले, ये एक विशुद्ध आर हो, तो हम पूरा आज आर का करेंगे, एल का करेंगे, सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो, जैसे कि मान लो हम जैसे कि देखो हमारा जो चित्र बनाएंगे। चलो देखो, तो जैसे कि मान लो मैं एक जैसे प्रतिवर्ती धारा परिपथ ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ लिया है और ये मैंने इसका जो वोल्टेज है वो क्या है मेरे पास, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये देखो, और इसके साथ जैसे कि मान लो मैं क्या जोड़ रहा हूँ, एक प्रतिरोध जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसके साथ क्या जोड़ रखा है, प्रतिरोध जोड़ रखा है। तो इस पे अपन को जैसे कि मान लो मैंने इसमें प्रतिरोध जोड़ा है और ये अपने पास आर मैंने इसे प्रतिरोध जोड़ा है, तो इसमें जो मान लीजिए कि अपने पास वी आर क्या हो जाएगा, इसकी जो होगा वोल्टता हो जाएगी, है ना। तो ये सारा चित्र तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर हमसे आर परिपथ पूछ रहा है तो आर परिपथ में हमसे क्या पूछेगा, जैसे मान लो तुम एक चित्र बनाओ, तो हमने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ लिया जिसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया, है ना। सिंपल सी बात है, एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ लेंगे और जिसमें अपन क्या जोड़ देंगे, प्रतिरोध जोड़ देंगे और इसका जो वोल्टता होगी वो क्या होगी, वी आर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, आज अपन देखेंगे, मानो हम लिखेंगे इसे, माना प्रतिरोध आर को प्रतिवर्ती माना, हमने क्या माना है कि माना कि हमने प्रतिरोध आर को प्रतिवर्ती धारा परिपथ से, ठीक है, जोड़ा है। हमने पहली चीज क्या मान ली, माना प्रतिरोध आर को हमने प्रतिवर्ती धारा परिपथ से जोड़ दिया। ठीक है, हमारे पास क्या था, प्रतिरोध आर था और इसे मैंने किससे जोड़ दिया, प्रतिवर्ती धारा परिपथ से जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो, तो किसी क्षण टी पर आरोपित, कुंडली पर आरोपित, किसी क्षण टी पर कुंडली पर आरोपित वोल्ट था। तो देखो, जो हम पता है, जैसे कि मान लो, तो हमारे पास जैसे मान लो किसी क्षण हमने जो वोल्ट था मान ली वो कुछ क्या हो जाएगी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। देखो, मैंने इसमें दो चीज करी है जो मैंने चित्र में बनाया। तो पहला क्या, मैंने एक चित्र बनाया, मैंने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ बनाया जिसमें मैंने क्या जोड़ दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, तो वही लिखा है, माना कि भैया हमने आर प्रतिरोध है और उसको हमने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ से जोड़ा है। तो किसी क्षण टी पर कुंडली पर आरोपित वोल्ट था। ठीक है, तो मान लो कोई से क्षण पे जो वोल्ट होगी वो अपने पास क्या हो जाएगी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो, तो अपन आएंगे आगे, तो अपन करेंगे ओम के नियम से। ठीक है, अपने पास जो हो गया, जैसे मान लो वोल्ट हो गई, और तो ओम के नियम से हम ऐसे इसमें मानेंगे, जैसे देखो, ओम के नियम से अपन ऐसे करेंगे, इसमें एक चीज और मानेंगे। तो ओम के नियम से माना परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, तो जो अपना जो भी होगा वो क्या हो जाए, V बराबर आई आर। तुमने पढ़ रखा होगा, ओम का नियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। देखो, हमने पहले क्या चीज की है कि भाई जो हमारी जो वोल्टता होगी वो क्या हो जाए, V बराबर साइन ओमेगा टी। दूसरा, हम ओम के नियम से हमने मान लिया कि जो परिपथ में जो प्रवाहित धारा हो रही है वो हमने क्या मान लिया, आई मान ली। भाई जो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसे अपन ने क्या मान लिया, आई मान लिया। ठीक है, परिपथ में धारा प्रवाहित है तो हम ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, आई आर। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे यहाँ से आई का मान चाहिए तो आई का मान चाहिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, V बटे आर। देखो, सभी को दिख रहा है ना नीचे तक, है ना।
जहाँ तक मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो देखो बी बराबर क्या हो गया अपने पास आई आर हो गया। अगर मुझे यहाँ से आई का मान निकालना है तो मेरे पास आर कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। और देखो समय मान लिया कि मैं इसे समीकरण एक मान रहा हूँ, ठीक है। ये सारा सारा तुमने नोट कर लिया होगा, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे करते हैं अपन आगे, चलो आ जाओ। हम इसे क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से अपने पास क्या होगा, आई बराबर जो भी का मान हमने पहले ही निकाल रखा है वो इसमें रख दूंगा। वी जीरो क्या हो जाएगा अपने पास, वी जीरो साइन ओमेगा टी, और नीचे मेरे पास क्या चल रहा है, आर चल रहा है, तो नीचे मैंने आर का आर रख दिया, और जो बी का मान था वो मैंने उसमें ऐसा का ऐसा रख दिया। ये देखो, ये मुझे लग रहा है ये सारी सारी बात तुम्हें समझ में आ रही है। चूंकि तुम्हें इसमें एक चीज़ और याद रखना है, तुम आई का मान निकालोगे, जैसे ही तुम आई का मान निकालोगे तो तुम्हारे जैसे मैं देखो आई बराबर, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि जो आई, जैसे मान लो आई जीरो होगा वो क्या होगा अपने पास, वी जीरो बटे आर। बात समझो, वी बटे आर क्या होता है अपने पास, आई होता है, तो वी जीरो बटे आर क्या हो जाएगा अपने पास, आई जीरो यानी आई नॉट, ठीक है। तो मैं आई बराबर क्या रखूंगा यहाँ पे, आई, ठीक है। देखो मैं आई बराबर क्या रखूंगा, आई बराबर आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा अपने पास साइन ओमेगा टी। तो भाई इतनी सी कहानी थी जो अपन ने इसमें खत्म कर दी, ठीक है। चलो देखो बात समझो मेरी, है ना। जैसे देखो अपन ने क्या किया था, अपन अपने पास ये कांस्टेंट था कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक है। एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ है और जिसमें अपने पास विशुद्ध क्या हो, प्रतिरोध, मतलब एक आर परिपथ के लाने अपन पूरा पूरा व्यंजक लेके आना, ठीक है। बड़े सिंपल और बड़ी आसान तरीके से अपन लेके आएंगे, है ना। देखो जैसे कि मान लो हमने एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ क्या मान, जैसे एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ मान लिया और जिसमें हमने मतलब प्रतिरोध जोड़ रखा है, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया इसमें। और तो कुंडली में तो इनके जैसे मान लो तो प्रतिरोध पर आरोपित जो अपने पास क्या होगी, इसकी वोल्टता होगी, तो वोल्टता अपन क्या मानेंगे, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। हर परिपथ में यही मानेंगे, ठीक है। ये सारा सारा हर परिपथ में, तो वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये अपना सारा सारा वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ओम के नियम से माना कि भैया हमने जो एक कुंडली है तो उसमें प्रवाहित धारा हमने आई मान ली, तो ओम के नियम से हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर। तो होता है मुझे इसमें धारा निकालनी है, तो आई बराबर बी बटे आर हो जाएगा। इससे पहले मैंने बी का मान यहाँ पे रख रखा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास साइन ओमेगा टी, नीचे आर का आर चल रहा है। तो मैं एक चीज़ याद रखना है कि आई नॉट होता है वो वी जीरो बटे आर होता है, तो ये अपने पास यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपन से पूछ रहा है कि हम परिपथ में आर जोड़ देंगे और ये सारा सारा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें एक कलांतर, अगर तुमसे ऐसे पूछे कि एक तो विशुद्ध प्रतिरोध आर हो तो इसका तो इसका कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या कर दे, तो इसका कलांतर ज्ञात कीजिए, है ना। बात समझो मेरी, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, तुमसे जैसे कि मान लो अभी तुमसे धारा पूछ रहा है, याद मान लो क्या हमसे धारा तक पूछेगा तो हम बड़ी आसानी से यहाँ तक तुम्हें करना है और थोड़ा इतना दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। धारा पूछेगा तो इसे हम जहाँ तक खत्म कर देंगे। पर जैसे ही तुमसे पूछेगा कि भाई इसका कलांतर निकालो, तो देखो कलांतर हम किस तरीके से निकालेंगे, ये सारा सारा तुमने नोट कर लो, ठीक है। सही तरीके समझो। देख भाई मेरी बात सुन, अगर वीडियो देखने आ रहा है, तो पढ़ने आ रहा है, तो सबसे पहले पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठ, एक सीरियसनेस के साथ पढ़ के, हाँ भाई मुझे पढ़ना है, वीडियो देख मत। सो के तुम वीडियो देख रहे हो, कभी समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना मजाक थोड़ी होता है यार पढ़ना, है ना। कि हम सोचें कि हम पढ़ना इतना आसान है तो बड़ी आसानी से हम पढ़ लें, इतना मजाक नहीं होता है ना। तो ये सारा सारा देखो, और तुम 12th क्लास में आ गए हो, बड़ी सीरियसनेस के साथ पढ़ो ये टॉपिक। तुम्हें अगर तुम्हारी कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा है या दूसरी जगह समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में समझ में नहीं आ रहा, तो भाई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेके आया हूँ, बहुत ही सही तरीके से लेके आया हूँ, इस चीज़ को समझ। और एक आएगा तो इस चीज़ को हमें बहुत शानदार तरीके से करना है। देखो तो इसका अपन कलांतर निकालेंगे, ये सारा सारा तुमने नोट कर लिया होगा। तुम्हें इसमें जो चीज़ एक याद रखनी है कि जैसे कि मान लो हमें क्या रखना है, क्या याद रखना है इसमें कि प्रतिवर्ती, जैसे मान लो प्रतिरोध आर तथा धारा आई, ये क्या होते हैं, ये वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। क्या होता है, समान कला में होते हैं, समान कला में। तुम्हें इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि प्रतिरोध आर की जो वोल्टता है, ठीक है, और जो अपने पास जो धारा है, ये कैसे होंगे अपने पास, एक समान कला में होंगे। मतलब जितनी तुम्हारा वोल्टता होगी उतनी तुम्हारी क्या होगी, धारा होगी, ठीक है। तो ऐसे अपन बड़े चित्र से भी समझाएंगे। ये मान लो ये अपन क्या मानना है, जैसे कि ये अपने पास वी होगा, वी या आई होगा, ठीक है, वोल्टता या धारा, ठीक है। और ये दोनों समान कला में होंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि हम इन्हें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये अपने पास ओ हो जाएगा, ये बाय हो जाएगा, ये अपने पास एक्स हो जाएगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो बड़ी आसानी से। और सेम टू सेम कहानी किसकी होगी अपने पास, इसकी। देखो ये अपने पास क्या हो गई, ये प्रतिवर्ती वोल्टता हो गई, हमने वोल्टता को दिखा दिया। और इसी के समान कला में मतलब कि हम कहाँ पे चलेंगे, इसी के समान कला में अपन जैसे देखो इसी के समान कला में जो अपने पास क्या होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रतिवर्ती धारा।
तो ये सारा का सारा अपने पास आर परिपथ का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसमें तुमसे इतनी ही चीज़ पूछेगा और कोई सी भी नहीं पूछेगा, है ना। जैसे देखो बात समझो मेरी, हमसे हमारा क्वेश्चन कितना था कि भाई प्रतिवर्ती धारा परिपथ जिसमें विद्युत प्रतिरोध आर हो, तो एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ है और जिसमें कि क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो अपन ने बड़ी आसानी से प्रतिवर्ती धारा परिपथ लिया, उसमें अपन ने आर जोड़ दिया, जो अपन ने किया वो का वो लिख दिया। इसके बाद अपन को वोल्ट तक लिखनी है भाई, वोल्ट तक क्या हो रही, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। फिर इसके बाद हम ओम के नियम से क्या आए थे कि ओम के नियम से वी बराबर जो आई बराबर वी बराबर आई आर किया था, इससे अपन ने आई निकाला था, आई नॉट निकाला था, वो इतना अपन ने कर दिया। अगर हमसे धारा पूछ रहा है, अगर इससे हमसे पूछे कि कलांतर बताओ, तो हमें पता है कि भाई प्रतिरोध और धारा के बीच में जो कलांतर बनता है वो कैसे बनता है, समान कला में, मतलब जितनी उसकी प्रतिरोध वोल्ट होगी उतनी उसकी क्या होगी, धारा। तो ये सारा सारा तुम्हें आना चाहिए, पूरा पूरा तुम्हारी कॉपी में नोट होना चाहिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है यार, बहुत ही शानदार तरीके इस चीज को समझो। अगला देखो, अब जैसे देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, इस चीज को समझो। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा, देखो अगला जो अगला सेशन लेंगे, अगली जो वीडियो बनाएंगे हम, वो वीडियो तुम्हें मैं बनाने वाला हूँ किसके, इसके आर के बाद मैं बनाऊंगा, इसकी सी बनाऊंगा और इसका एल बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो अगली वीडियो इसी के नीचे मिलेगी, ठीक है, इसको चीज़ को देखना, ठीक है।